नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की कैश कांड में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। और लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में शामिल जजों के नाम भी बता दिए गए हैं। अब सवाल लेकिन कई और उठ रहे हैं कि यशवंत वर्मा का आगे का भविष्य क्या होगा। आई मीन मी लॉर्ड का भविष्य क्या होगा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पद बचेगा या नहीं। ये कई सारे सवाल हैं, इनको समझते हैं संदीप सिंह जी से। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, स्पीकर ओम बिरला ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सीजेआई की राय में इस मामले पर गहन जांच जरूरी है। और साथ ही उन्होंने जो ये शिकायत है, इसका जो नेचर है उसको देखते हुए पद से हटाने की प्रक्रिया में जो नियम होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उसको शुरू कर दिया है। अब कैसे देखते हैं आप, मिलॉर्ड का पद बचेगा या नहीं? मैम, मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि 1947 से या हम 1950 से मान लें, जब से हमारा संविधान आ चुका है। हम 26 जनवरी मनाते हैं, संविधान के माध्यम से देश चल रहा है। और 51-52 में जब पहली बार नेहरू जी चुनकर प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद से आज तक कोई जज साहब कभी किसी भ्रष्टाचार में दोषी नहीं पाए गए। मतलब ये तो सरप्राइज लाइक एनीथिंग कि आज तक जो है कभी कोई महाभियोग के कारण हटाया भी नहीं गया। महाभियोग लाया गया, 4-6 बार लाया गया, पर किसी जज साहब का आज तक जो है यह नहीं हुआ कि अच्छा यह किसी कार्य में दोषी पाए गए हैं और इनको जो है इनके पद से हटाया जाता है। यशवंत वर्मा जी हो सकता है यह पहले जो है हमारे ये जुडिशरी का यह बांध यशवंत वर्मा जी ही तोड़े, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो अब नकारा नहीं जा सकता है। इस पे भारत की निगाह है कि क्या जुडिशरी में इतना खुलेआम जो ये अंधाधुंध करप्शन हुआ है, जिस प्रकार से कैश पाया गया और उसके बाद तमाम कहानियां हैं, तो क्या इसको जुडिशरी किस प्रकार से ब्रशिंग अंडर द कारपेट कर पाएगी क्या? क्योंकि आप ये देखें कि यह घटना होती मार्च में, और मुझे इसमें मतलब बहुत बड़ा यह भी लगता है कि यदि केजरीवाल होता दिल्ली में तो ये घटना कभी पकड़ में नहीं आती। कारण क्या है कि जिन फायर फाइटिंग विभाग है और ये सब जब वहां पहुंचे तो यह सब उसी तंत्र का हिस्सा है। तो जैसा वाली बात जो है, जो वीडियोस बने, जो जिस तरीके से उनको 7 दिन बाद 8 दिन बाद न्यूज़पेपर में छपता है, तो सरकार को जब ये पहली बार मौका मिलता है, सरकार इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यदि केजरीवाल होता तो उसकी सरकार ने इस मामले को 100% दबा दिया होता। एनडीएमसी वैसे भी क्या कहते हैं, जो जिस इलाके में यह घटना हुई वह इलाका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले फायर फाइटिंग वाले पहुंचे थे, तो वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसको कोई गृह मंत्रालय नहीं हैंडल करता। और केजरीवाल पर जज साहब लोग किस प्रकार से मेहरबान रहे हैं, इसको तो हम लोगों ने देखा ही देखा है। आज वो घूम रहा है, जमानत पर है, केस चल रहा है, चलेगा। उसको तो बाकायदा जमानत दी गई थी कि जाओ चुनाव लड़ो, चुनाव का प्रचार करो। खैर, कमिंग बैक टू जज साहब लोग, हुआ ये आज ये क्यों हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो गई है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह जब गए थे, इनकी याचिका लेकर गए थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई है, जो जांच की है, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ ये कर लो, तो पहले तुम लोग खेल खेल लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका सुनने से मना कर दिया। तो मैटर यह है कि यह कपिल सिब्बल एंड गैंग चाहता था कि यह मैटर कोर्ट में विचाराधीन हो जाए, फिर तो खींचते रहो लंबा, जितना मर्जी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाया चाह कर भी। जस्टिस गवई साहब है, सीजीआई साहब है, उन्होंने तो एक आदमी को डांट दिया था, वो पीआईएल दाखिल किया, उन्होंने उनको डांट दिया कि तुम जस्टिस यशवंत वर्मा को जस्टिस क्यों नहीं बोल रहे हो, यशवंत वर्मा क्यों बोल रहे हो। इस हद तक आदमी अपने जुडिशरी को, ये बात अब सिर्फ यशवंत वर्मा की है ही नहीं,
बात ये जुडिशियल तंत्र जो आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके अभेद्य किला बनाकर रखा हुआ है, और किस प्रकार का करप्शन, किस प्रकार के केसेस, किस प्रकार की चीजें हैंडल होती हैं। करोड़ों केस पेंडिंग है, लेकिन कुछ लोगों को जो है तत्काल सुनवाई हो जाती है। तो यह सब जो एक अजीब सा दोहरा व्यवहार जुडिशरी का दिखता है। अभी हम आएंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक और उन्होंने नया राग छेड़ दिया है, कुत्तों को दिल्ली से हटाने का सुवो मोटो एक्शन लिया। मतलब कोई आपके पास केस लेकर नहीं गया, एक बच्चे के साथ एक घटना हुई और आपने उस पर एक आदेश निकाल दिया दिल्ली सरकार को, सारे हटाओ कुत्ते। तो ये जो एक दंभ वाले फैसले हैं ना, आप कम से कम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, दिल्ली सरकार है, कोई भी है जिससे आप क्रियान्वयन करवाना चाहते हैं, आप उनसे पूछते तो सही कि आपकी क्या राय है, कि आपके क्या विचार है, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये समस्या क्या है, समाधान क्या है ना। हम एक तरफा फैसला सुनाएंगे। तो ये जो दंभी वाला व्यवहार है, और सुओ मोटो इनको ऐसे ही केसेस में लेने का होता है। कन्हैयालाल जी की जो गर्दन कटी, उसके तो दोषियों को आप आज तक सुन रहे हैं, 4 साल हो गया सुन ही रहे हैं, बस आपका केस चल ही रहा है। वहां सुओ मोटो लेके क्यों नहीं कहते उसको फास्ट ट्रैक करो, वो तो ऑन वीडियो एविडेंस है। ऐसा कौन सा न्याय देना चाह रहे हो जो दे नहीं पा रहे वीडियो एविडेंस पर? तो इसका मतलब ये अन्याय है, कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ अन्याय कर रहे हो। हिंदुओं को तो होने में कर दो साइड में, इन लोग के लिए कोई मतलब नहीं। तो भ्रष्ट तंत्र जो है इनका, उसका जब ये बांध टूटेगा यशवंत वर्मा जी के माध्यम से, तब आगे किस किस प्रकार की, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं कि यशवंत वर्मा को महाभियोग ले आया जाएगा और उनको जज के पद से हटा दिया जाएगा, फिर एक्चुअल जांच शुरू होगी, तब सीबीआई और ईडी या इस प्रकार के लोग जो हैं वो पूरी जांच करेंगे, फिर वो देखेंगे पैसा आया कहां से था। बात अभी सिर्फ ये है कि अभी ये पैसा पकड़ा गया है, अभी तक इसकी कोई जांच भी नहीं शुरू हुई है कि ये आया कहां से था, कौन लाया था, किसने दिया था, किस पर्पस से दिया था, कहां कहां जाना था, और क्या सिर्फ 15 करोड़ ही था जो बाहर के आउट हाउस में रखा था, कि घर के अंदर भी कुछ रखा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया जो है अभी शुरू होगी, जब वो जांच शुरू होगी तब कितने दरवाजे खुलेंगे, उसमें से कितने कंकाल निकलेंगे। तो जुडिशरी इस चीज को जितना खींच सकती है खींचेगी, पर सबसे मुख्य बात यह है कि क्या इनका वाकई में महाभियोग लाकर इनको हटाया भी जा सकेगा क्या, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए संसद में। सरकार के पास क्या 2/3 बहुमत है, या कैसे अरेंज करेंगे? शाह जी खैर बहुमत नहीं था तब भी 370 का इन्होंने राज्यसभा से भी पास करा लिया था। कैसे होगा यह कार्य, देखने वाली बात है कि एमपीज को, एक एक एमपी को, और इसी प्रक्रिया में इनके वीपी साहब निपट गए। वीपी साहब पहले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, धनखड़ साहब, उससे हम हटा देते हैं। उस इन्हीं के दिन चक्कर में तो तत्काल आज प्रभाव है। से इसलिए हटाया गया क्योंकि विपक्ष के यशवंत वर्मा के ही महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष का उन्होंने 63 सांसदों का पर्चा ले लिया था और उस पर प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये एक ऐसा कार्य था जो उन्होंने नहीं, मतलब सरकार के अनुसार वो नहीं करना चाहिए था, और कुछ और खेल था, वॉट एवर इट वॉज, पर इस तथ्य के कारण उनको हटा दिया गया। तो यशवंत वर्मा तो भाजपा का उपराष्ट्रपति ले भी थे, तो मोदी जी के छोड़ देंगे भाई? यदि यशवंत वर्मा के केस को, और ओम बिरला जी ने भी कहा, करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति, किसी का हाँ करप्शन बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोदी जी, ऑफ कोर्स, हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं, 2015 में वह नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लेकर आए थे, एनजेसी, और जुडिशरी को ठीक करने की इच्छा उनकी बहुत पहले से, क्योंकि जुडिशरी ने सिर्फ भारत की न्याय प्रक्रिया पर गर्दन नहीं दबोची है, वो एक पूरी ब्लैकमेलिंग की प्रक्रिया है कि किसी पर भी कोई भी केस कर सकता है, उसको फंसा सकता है, तो वह यदि सहयोग करेगा नहीं करेगा, जुडिशरी अभेद किला जो बनाकर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर से इन्फ्लुएंस होती है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का हत्या का प्रयास हुआ पंजाब में, जब 20 मिनट तक वो सड़क पर फंसे रहे, और जब गृह मंत्रालय ने जांच शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, आप जांच मत करिए, हम करेंगे जांच। फिर वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पे बैठे रहे, फिर बहुत किया तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पर सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया है। किसान आंदोलन, किसान के नाम पे जो खालिस्तानी आंदोलन कर रहे थे, उसकी कमेटी पर उसकी इन्होंने कमेटी बनवाई। तब सुओ मोटर नहीं लिया था जब दिल्ली पूरा घेर लिया था खालिस्तानियों ने, और लाल किले से जो है तिरंगा उठा के फेंक दिया था।
तब तो आप उनको किसान बोल रहे थे, तब सुओ मोटो नहीं लिए गए आपसे कि हटाओ इनको यहाँ से, तब सुओ मोटो नहीं लिए। और सोचिए वो कि रिपोर्ट जांच कमेटी बनवाई कि हाँ ये किसान कानून कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, इस पर बात कीजिए, हमको रिपोर्ट दी। जब रिपोर्ट फेवर में आ गई किसान कानूनों के, जो मोदी सरकार लाई थी, बिल लाई थी, तो उस रिपोर्ट को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से सार्वजनिक नहीं किया है। किसने सार्वजनिक किया? जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी, 1 साल बीतने के बाद उन्होंने कहा हम रिस्क लेते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं। तो भारत के किसानों को अभी भी मंडी और दलालों के चंगुल में फंसा कर रखने का कार्य तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो निशिकांत दुबे जी ने क्या गलत कहा था कि दंगा आप ही करवाओगे? कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। इस प्रकार से ये हरकतें हैं, इस प्रकार से इस प्रकार के, और करप्शन को तो भाई अपने यहाँ तो मानते ही नहीं कि हमारे करप्शन। अच्छा, ज्ञान इतना है कि बहता रहता है, ज्ञान की सुनामी बहती है इनके यहाँ से, सब लोग बह जाते हैं इनके। शाहीन बाग लेकिन में अपोलो अस्पताल के संदीप जी बगल में, फरीदाबाद, संदीप जी इस नोएडा और मामले दिल्ली के में मेन रोड पर कुछ लोग बैठे संदीप रहे और इन्होंने, जी मैं बस ये बात कह दूं, इन लोगों ने सुओ मोटो नहीं लिया, इंटरलॉक्यूटर्स भेजे थे कि जाके बात करके आइए, देखिए उनकी समस्या क्या है। अरे पहले रास्ते से हटाओ इन लोग को यार। आज अगर एक तरफा फैसला देते हो कि डॉग्स को हटा दो, तो उन लोग को भी हटवा देते। रोहिंग्या को देश में रखना है, दिल्ली में रखना है, जहांगीरपुरी में उन लोग पे बुलडोजर चलता है तो उस बुलडोजर को रोकना है। अब कुत्ते निकाल दें, देसी कुत्ते निकाल दें। अपने घरों में तो तुमने विदेशी कुत्ते पाल रखे हैं। मैं ये फेवर या उस अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कुत्तों पर क्या निर्णय लिया, व्यवहार। जी मैम, आप कुछ कह रहे थे। स्पीकर बिरला जी ने ये भी माना है कि जितने भी फैक्ट हैं वो सब करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लगता कि इनको पद से हटाने के लिए अब जोर-शोर से तैयारी की जाएगी? तैयारी की जाएगी, नेगोशिएशन ये चल रही होगी कि यशवंत वर्मा किसको किसको ले डूबेंगे। फिर कह रहा हूँ, बात यशवंत वर्मा के जाने की नहीं है। जुडिशरी का एक बड़ा तंत्र जो है यशवंत वर्मा जी को समझा रहा होगा कि भाई अब ये बात हम सबके हाथ से बाहर निकल चुकी है, बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई है, सिर्फ तुमको ही बलि देनी पड़ेगी अपनी। यशवंत वर्मा कह रहे होंगे मैं क्यों अपनी बलि दूं, जिसका पैसा हो, जिसको बट रहा हूँ, सारे फंसेंगे, मैं फंसाऊंगा। तुम लोग अकेले मौज मारोगे और भाई वो पैसा सिर्फ और सिर्फ यशवंत वर्मा का था, इसकी क्या गारंटी? उनके यहाँ पाया गया, पर क्या वो वहां से कहीं और जा रहा था? यह जांच होगी। तो जब जांच होगी तो पूछा जाएगा, जब आम आदमी बन जाएंगे, अभी तो जस्टिस साहब का चोगा ओढ़े हुए हैं, जिस दिन आम आदमी बन जाएंगे उस दिन ये होगा कि भाई साहब इधर आओ, जरा साइड आओ, अब तो जस्टिस नहीं हो। अब बताओ कहाँ से लाए थे, किसने दिया था, क्यों दिया था। कायदे में तो इनकम टैक्स की जो हमारी प्रक्रिया है, जो कानून वगैरह है, आप किसी भी सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश ना डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा सेविंग्स अकाउंट साल में। करंट अकाउंट्स पर भी एक प्रकार की लिमिट है। भाई इतना बड़ा नोट कहाँ से पकड़ा गया था, किसके किसके अकाउंट से निकला था, आया कहाँ से था, जाना कहाँ था, किसने दिया था। तो यह जो गटर खुलेगी, इसमें से कितने राज, कितने लोग निकलेंगे। अब ये बात हो रही होगी जुडिशरी में कितने लोग की बलि चढ़ानी है, सरकार कितने लोगों की बलि लेना चाहती है, यह बताए। तो महाभियोग जो है, मोदी जी को पहली बार एक जैसे योगी जी करते हैं ना कि यहाँ पे गुंडा लोगों ने पत्थरबाजी करी, ठीक है भाई, किसने पत्थरबाजी का पैसा किसने दिया था, कानपुर में हुआ था ये। अच्छा, ये रेस्टोरेंट ओनर, इनकी चेन है, इनको निकालो। हाँ भाई, तुम्हें पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जड़ खोदते 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 कहाँ जा रही है, जड़ पूरा निकालते। तो तुमने पत्थरबाजी कराई ना, कोई बात नहीं। दो पत्थरबाज पकड़े, हाँ बेटा किसने पैसा दिया था, अच्छा उन्होंने दिया था। तुमको किसने दिया था, उसने दिया था। तुम आओ, तुमको कहाँ से फंडिंग आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या इतिहास है, सबको खोदा जाता है कायदे से। एक यशवंत वर्मा जी जिस दिन आम हो गए, फिर वो जड़ पकड़ के, जड़ में तो मट्ठा डालना मोदी जी और अमित शाह जी का एकदम प्रिय कार्य है। तो यह समस्या का समाधान आज हो सकता है यशवंत वर्मा जी की ही उससे प्रारब्ध से निकले, कौन जानता है। जरूरी है, समस्या का समाधान जरूरी है, जुडिशरी का समाधान बहुत जरूरी है। भारतीय न्यायपालिका सबसे पहले तो कपड़े बदलवाओ, काला सफेद जो अंग्रेज इनको उड़ा के गए, ये उतारते ही नहीं। जी।
संदीप जी, आपकी बातों से मुझको ये लग रहा है कि अभी इस पूरे मामले में कई और बड़े मगरमच्छ जो हैं, वो भी पकड़ में आएँगे। क्या कहते हैं? आने चाहिए। मैम आप देखिए 1947 में जब सो कॉल्ड स्वतंत्रता मिली, नेहरू को पावर ट्रांसफर किया गया, जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर था, उसमें क्या बदला था? उसमें जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका तो डिट्टो वही थी, जो वही लोग नहीं न्याय जज बन के आए। क्या 47 में यह संविधान हमारा इम्प्लीमेंट होने के बाद 26 जनवरी 1950 को, क्या यह जो जुडिशरी थी, जो अंग्रेजों की बनाई हुई जुडिशरी अंग्रेजों के लिए क्या करती थी, क्या उसको पूरी तरह ध्वस्त किया गया? क्या वो उसके सारे लोग निकाल के बाहर फेंके गए कि तुम लोग तो अंग्रेज के नौकर थे? तो वो अंग्रेजों के नौकर सीधे भारत की सरकार के नौकर कैसे हो? कल को वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, कल को अंग्रेजों के लिए केस लड़ रहे थे, कल को अंग्रेजों से पैसा ले रहे थे, बड़े बड़े वकील जो हैं, वही सेम डिट्टो। तो फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या था? किस तंत्र से स्वतंत्रता लेना चाहते थे? सेम जुडिशरी चल रही थी, उन्हीं के बाप दादा, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के सब लोग, ये सेम तंत्र अगर आपने कंटिन्यू कर लिया, देन व्हाट इज द मतलब पॉइंट ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस? सिर्फ नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी सेम टू सेम आपने वही अडॉप्ट की। अब आप कहोगे कि भैया देश में तबाही आ जाती, कोई तबाही नहीं आती। तुर्की ने किया, इजराइल ने किया, हर देश ने स्वतंत्र होने पर अपना पूरे पूरी व्यवस्थाएं जो है कमाल अतातुर्क पाशा ने किया, सबने किया। भाषाएं अपनी नई नई तुर्की भाषा उन्होंने इम्प्लीमेंट कराई, इजराइल ने हिब्रू खोजा, हिब्रू को ही अपना मेन भाषा बना, बहुत सारे कार्य किए। आपने उठा के सेम अंग्रेजों वाला तंत्र जो है चलने दिया, सिर्फ एक नेहरू को बिठा दिया, पॉलिटिकल आदमी को। लिखा विधायिका से चलता है, तो सिर्फ विधायिका ही में तो परिवर्तन हुआ। कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अंग्रेजों वाली थी 47 में। डिट्टो सेम लोग वर्किंग कर रहे थे भाई, कल अंग्रेजों के लिए कर रहे थे, आज भारत सरकार के नाम पे कर रहे थे। हद है। और उन्हीं की संतानें आज हैं हमारी जुडिशरी में। जी संदीप जी, इनका पद बचेगा भी कि नहीं? पद तो नहीं बचेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम लोग को देखने वाली नहीं, आई बात मीन यह है कि पद नहीं कपिल सिब्बल बचेगा, एंड मतलब गैंग। ये अपना इस्तीफा देंगे या कि मतलब कुछ इनसे छीना जाएगा? मैम देखिए, यदि सरकार कोई कार्य कर रही है, सरकार ने क्योंकि महाभियोग पर सांसदों का समर्थन लेकर यह प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो सरकार आधा अधूरा काम नहीं करती। भाजपा सरकार जब सारी तैयारी कर लेती है, तब वो अपने कार्य शुरू करती है। वो अंत उसको पता होता है, वो पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिख चुकी होती है, तब वो फिल्म शूट करने पे निकलती है। हाँ चलो अब हम जा रहे काम करने। वो फिनिश टू द एंड का मामला होता है। तो अगर इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रक्रिया का अंत भी करेंगे और इनको एक आम आदमी बनाया जाएगा, क्योंकि यह मौका मोदी जी तो नहीं चुकेंगे। आई डोंट थिंक सो। और इसके लिए जो करना पड़े, जुडिशरी के इस बिल में हाथ डाल दिया है सरकार ने, तो अब जितने अंदर नाग हैं छटपटाते हुए सब बाहर आएंगे, यह तय है। उम्मीद यही है, होना भी यही चाहिए। अब उसमें 2/3 सांसदों का समर्थन, ये प्रक्रिया आएगी कैसे और उसमें सबके रिएक्शंस क्या होंगे? अखिलेश यादव ने कहा था कि अरे जज साहब ने उधार लिया होगा। कपिल सिब्बल जो है चले गए चैलेंज करने, और वही विपक्ष के कपिल सिब्बल एंड सारे सांसद जो है उपराष्ट्रपति को वो दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इनको वो करिए, इम्पीच करिए। उन लोग कहे कि वो शेखर यादव जी को भी इम्पीच करी। अरे वो आदमी कुछ बोल रहा है, अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा है, वो भी जुड़ी कोर्ट में थोड़ी बोल रहा है, कहीं और बोल रहा है। तो यशवंत वर्मा का करप्शन और उनकी एक दो लाइन की बात जो है बराबर हो जाती है? क्या बेवकूफी वाली बात है। अब देखते हैं विपक्ष का क्या रिएक्शन आता है, नंबर्स कैसे अरेंज होते हैं। ये प्रक्रिया तो हमें वॉच करनी पड़ेगी। जी दर्शकों को बेहतरीन जानकारी दी और आपने मेरे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।